नमस्कार, स्वागत है आपका आईपा में। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जहां इस वक्त हम मौजूद हैं दीवाना चौराहा आगरा में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और उसी को लेकर हम उत्तर प्रदेश के एक एक ज़िले में जाकर सर्वे कर रहे हैं कि वहां पर कौन सी समस्याएं हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी को लेकर हम जनता से बात कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से जानते हैं। आपका नाम? ओम प्रकाश शर्मा। सर, आप बताएं कि आपको इस क्षेत्र में जो आप पहले आप तो अब ये बताएं, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले, पूर्वी क्षेत्र है हमारा दयालबाग। अच्छा। दयालबाग पूर्वी। तो आप बताएं कि ऐसी कौन सी समस्या आपको लग रही है जिस पे सरकार को काम करना जरूरी है? इतना बढ़िया काम कर रही है सरकार, इससे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता है। योगी जैसे प्रधानमंत्री और मोदी जैसे जो का प्रधानमंत्री और योगी जैसे जो का मुख्यमंत्री, ये पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से खुश हैं? खुश हैं, बिल्कुल एकदम खुश हैं। अच्छा, दो चार काम ऐसे बताएं जो आपको लगे कि सरकार ने इन कामों पर बहुत ज़्यादा विचार किया। ऐसा है, ये कोरोना की वजह से जो भी है महंगाई बढ़ी है, तो इसमें थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गरीबों की सहायता करने वाली ये सरकार है और सब बात से जो का सही है। अच्छा सर, आप बताएं कि जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, उसको लेकर आपका क्या विचार? आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे, इन पर विचार होना जरूरी है? नहीं, विचार होगा और आगे जैसा कर रहे हैं उसी हिसाब से जो का आगे वो करेंगे संशोधन। हाँ, आप बताएं सर। आपका नाम सर? मेरा नाम संजय। सर, आपको क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है और आने वाले समय में जो सरकार बनेगी, ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिए? आप बताएं। मुद्दे तो अभी तक तो कोई नहीं है, अभी तो सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है। 2 साल कोरोना खा गया वो तो मोदी जी को, नहीं तो देश को चमका के रखते। और बहुत बढ़िया काम, गरीब आदमी को राशन, हर गरीब आदमी को राशन मिलता रहा। किसी सरकार में ऐसा काम नहीं हुआ जो इस मोदी सरकार में काम हुआ। महंगाई तो झेलनी पड़ेगी, जब कोरोना आया 2 साल तो महंगाई तो उसे कम नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर, आप बताएं कि जैसा कि आपने बताया कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो इस क्षेत्र के अंदर जो हम इस दीवान चौराहे पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर तमाम तरह की जो क्षेत्र में सुविधाएं हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, सड़क, वो सब कुछ ठीक तरीके से मुहैया करा रही है सरकार आपका? बिल्कुल बिल्कुल कराया है। और नवीन जैन के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हुआ है विकास के काम पे। अच्छा, नवीन जैन के द्वारा यहाँ पर कार्य कराया गया है? बढ़िया काम करा गया है। नवीन जैन ने जो भी काम कराया है बहुत अच्छा काम कराया है। उन्होंने बहुत विकास कराया है उन्होंने आगरे के अंदर। अच्छा सर, आप बताएं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कौन सी पार्टी को एक बार फिर से पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं? फिर दोबारा से बीजेपी को मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, योगी जी यूपी में मुख्यमंत्री रहेंगे। तो सर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि तमाम जो बातें हैं, आप बताएं सर। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है कि सर आने वाले विधानसभा चुनाव में, नज़दीकी हैं चुनाव तो, और आपको मालूम है कि कोरोना काल में काफ़ी समस्याएं रहीं, बेरोजगारी को लेकर भी काफ़ी लोगों की नौकरियां गई, धंधे बंद हुए, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को उन पर विचार करना बहुत ज़रूरी है? आप बताएं। देखिए, समस्याएं तो हर एक सरकार में रहती हैं, है ना, बट कहने का मतलब ये है कि ये जो समस्या है ये सरकार द्वारा नहीं आई है, सरकार ने फिर भी इसका बचाव किया है। और ये रही बात आर्थिक मंदी की या बेरोजगार हुए आदमी, नौकरियां गईं, तो ये तो अपनी बचाव के लिए आदमी को घर पे रहना था, सुरक्षित था, इसीलिए इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। बाकी सरकार ने तो अपना जो काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट जो और सरकारें थीं उनसे अच्छा काम किया है सरकार ने। सर, आप बताएं कि ऐसे कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि सरकार अच्छा काम कर रही है, परंतु जैसे हमने कई क्षेत्र में जाकर लोगों से बात की तो वहाँ पे हमें कुछ समस्याएं भी सामने आई, जहाँ पर कई क्षेत्रों में ऐसा ही पाया गया, वहाँ शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। आगरा के अंदर काफ़ी क्षेत्र लोगों की शिकायत भी है। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर सरकार को भी काम करना जरूरी है, जो जनता के हित में है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा एक पढ़ाई के क्षेत्र को लेकर केवल यही चीज़ एक पीछे है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से बच्चों की जो स्टडी है वो ठीक ठाक तरीके से नहीं हो पा रही। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन चल रहा है आजकल, ऑनलाइन चल रहा है, तो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही। तो उस पर आपका क्या विचार? आप क्या चाहेंगे सरकार ऐसी क्या व्यवस्था करे जिससे गांव-गांव में अगर ऑनलाइन शिक्षा चल रही हो तो पूर्ण रूप से उसको विस्थापन किया जा सके?
उसका जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन, देखिए गांव देहातों में ऑनलाइन शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रही है, तो उसके लिए जो स्कूल छोटे छोटे पाठशालाएं जो गांव देहातों में हैं, उन पर सरकार को आगे आने के बाद में उन पर ही फोकस दें, जिससे कि बच्चों की स्टडी भली भांति पूरी हो सके। बाकी सरकार और चीज़ों पे जो ध्यान दे रही है उसी तरह से इस पर ध्यान दे। बाकी सरकार में कोई कमी नहीं, सरकार यही बनेगी। मतलब आपको लग रहा है कि आने वाले समय में जो विकास का मॉडल बनेगा वो यही सरकार बनाएगी? यही बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। अच्छा सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा करने की कोशिश कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो आप इस वक्त एक बार फिर से आगरा के अंदर बीजेपी सरकार को मौका देंगे दोबारा से? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार नहीं 1000 बार देंगे। अगर सरकार इसी तरह काम करती रहेगी तो हर बार बीजेपी सरकार को ही मौका दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार की एक सबसे अच्छी बात है, अगर जातिवाद को वो बढ़ावा देती तो एक ही आदमी को एक ही सीट पर हमेशा रखती ना। हर बार बदलती क्यों है आदमी को? जातिवाद को वो हटाकर कभी किसी जाति का कभी किसी जाति का। आप कह रहे हैं मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है क्या बीजेपी सरकार पर? सभी हैं। लोगों का मानना है कि कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा हो रहा है। लोग कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ हैं। लास्ट क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है आप देखेंगे, जितनी भी पार्टियां आई हैं, कहीं ना कहीं हर एक पार्टी की रणनीति होती है जातिवाद को लेकर या हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो उसी के द्वारा हमने सवाल। इससे अगेंस्ट काम करती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि इस वक्त जहां मौजूद थे वहां पर तमाम लोगों का जो कहना है वो यही कि यहाँ पर योगी सरकार और मोदी सरकार के द्वारा जो कार्य होने थे वो पूर्ण रूप से सही रूप से कार्य हुए, और जनता का साफ तौर पर कहना यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को मौका देंगे और आने वाले समय में दोबारा से आगरा में विकास के लिए जनता उनको मौका देगी। और आप सभी लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे कि हमारा चैनल जो है आईपा, जी हाँ आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो कि प्रगतिशील राजनीति की बात करता है और जन सरोकार के उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है जो आम जनता के द्वारा और जो सरकार नहीं सुनती, तो आम जनता के मुद्दों को हम उठाते हैं। तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल आईपा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।